हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों हमने आपके लिए Hyundai Tucson पे काफी सारा कंटेंट बनाया। देखिए, देयर इज नो हाइडिंग इन द फैक्ट कि Hyundai Tucson आज वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश एंड प्रीमियम लुकिंग एसयूवीज इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। हमने इस पे आपके लिए रिव्यू बनाया जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद हमने इस गाड़ी पे असली टेस्ट किया, उसके बाद महा कंपेयरो भी किया जहां पे ये गाड़ी क्लियर विनर बनी थी। अब आज अगर आप ये चैनल पे पहले बार आ रहे हो और आपने से पहले हमारे कोई भी दूसरे वीडियोस नहीं दिखे, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Hyundai Tucson के बारे में सारे वो फीचर्स जिससे आपका डिसीजन मेकिंग और आसान हो जाएगा। और साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी वजह है जिस वजह से आपको Hyundai Tucson को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। सो किस बात के लिए रुके आप? लेट्स गेट इन द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट इस गाड़ी का है इसकी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। है ना इस गाड़ी की डिजाइन एकदम स्ट्राइकिंग। जनरली देखिए, डिजाइन जो है बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। किसे डिजाइन कुछ पसंद आता है, किसे नहीं पसंद आता है। इट्स अ ह्यूमन पर्सनल टेस्ट का मैटर है, राइट? बट टूसॉन एक ऐसी गाड़ी है जिसकी अगर आप स्टाइलिंग देखोगे, मुश्किल से आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो इसकी अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइलिंग से इंप्रेस ना हुआ हो। अब ये प्रीमियम एसयूवी की मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप इसे देखते हो, द फ्रंट ग्रिल ब्लैक कलर की, आपको वो एलईडीज वहाँ कनेक्टेड मिलते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है इस गाड़ी का लुक, खास करके अगर आप डार्कर शेड्स में देखते हो। और मेरा मानना ये कि जो अमेजॉन ग्रे या डार्क ब्लू या ब्लैक कलर जो आता है इस गाड़ी के फ्रंट को काफ़ी सूट करेंगे। हाँ, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं यार मुझे तो वाइट में पसंद है या लाइटर कलर में पसंद है, तो वहाँ पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लोगों का डेफिनेटली आ सकता है। और जब आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्लासिक कट्स एंड एजेस मिल जाते हैं जो इसे बहुत ही अप मार्केट एंड फ्यूचरिस्टिक फील देते हैं। और मेरे लिए जो चीज़ यहाँ स्टैंड आउट करती है इज़ दैट ओवरऑल अपील जो गाड़ी की आती है। पर ये भी मेरा बेस्ट पार्ट नहीं है अगर आप मुझसे डिज़ाइन के बारे में पूछते हो। अब देखिए, इसका फ्रंट एंड साइड दोनों काफ़ी इंप्रेसिवली स्टाइल्ड है, लेकिन मेरे लिए जो पार्ट क्लियरली स्टैंड आउट करता है वो है इस गाड़ी का रियर। अब आपने बहुत सारी गाड़ियों में कनेक्टेड टेल लैंप्स देखे तो होंगे, लेकिन जो टूसॉन के टेल लैंप्स है, मतलब दैट क्लियरली फील्स लाइक बैटमोबाइल टू मी। और अगर आप एक डार्कर शेड गाड़ी लेते हो, इट जस्ट लुक सो इम्प्रेसिव, खास करके अगर आप उसको रात को देख रहे हो। सो मेरे लिए जो टेल लैंप्स है, जो रियर एलिमेंट है गाड़ी का, दैट्स अ बिग विनर। ऑन लाइक आई सेड, डार्कर शेड्स मुझे इस गाड़ी पे बहुत पसंद आते हैं। अगर आप एक ब्लैक या ग्रे कलर में इसको देखते हो, इट क्लियरली स्टैंड्स आउट। वैसे अगर हम इंटीरियर के बारे में बात कर लें, जब आप सेकेंड रो में यहाँ आके बैठते हो इन द टूसॉन या कोई भी प्रीमियम एसयूवी, आप नोटिस करोगे कि बाकी सारी गाड़ियों में सेकेंड रो पे फोकस किया ही नहीं गया है। अगर आप एक प्रीमियम एसयूवी ले रहे हो तो सिर्फ फ्रंट सीट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन रियर सीट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे टूसॉन का एक क्लियर डिफरेंशिएशन आ जाता है, स्पेस, जो बन जाता है हमारा पॉइंट नंबर 2। अब देखिए, टूसॉन इंडिया में जो आई है ना, उसमें आपको लॉन्ग व्हील बेस का इस्तेमाल किया गया है। अब लॉन्ग व्हील बेस, व्हाई आर वी गेटिंग टेक्निकल? सिंपल शब्दों में कहो तो लॉन्ग व्हील बेस की वजह से आपके पास गाड़ी में स्पेस बढ़ जाती है सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए। तो आपके पास अच्छा खासा नी रूम है, हेडरूम की भी बिल्कुल कमी नहीं है, और गाड़ी एकदम चौड़ी है, तो इस वजह से 3 लोगों का बैठना इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम यहाँ पे। सो ओवरऑल कंफर्ट आपके पास काफ़ी अच्छा है। और साथ ही में अगर आप नोटिस करोगे तो जो सीट है उसका रिक्लाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लंबे सफ़र पे जा रहे हो, आप सीट रिक्लाइन करके और कंफर्टेबली यहाँ पीछे बैठ सकते हैं। साथ ही में वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इज़ अबाउट द सीट क्वालिटी। अब देखिए, जो सीट कंफर्ट रहता है ना, बहुत गाड़ियों में आपको सॉफ्ट मिलता है वो सीट, कुछ नहीं। इससे क्या होता है, जब आप शहर में चला रहे हो वेरी कंफर्टेबल है, हाँ मज़ा आ रहा है, बट जैसे आप हाईवे लॉन्ग रन्स पे जाते हो, आप उस सीट में धंसने लगते हो अगर आप लंबे सफ़र के लिए पे जाते हो, एंड यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, वो बार बार आप मूव करते हो। वहीं पे अगर आप स्टिफ सीट्स की देखते हो कहानी, तो वो जब शहर में बैठे हो तो आपको बहुत टाइट फील होता है, वैसे जब आप हाईवे पे जाते हो तब वो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल फील होने लगता है। सो टूसॉन में आपको वेल बैलेंस सीट्स मिलती है, ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा स्टिफ है, तो सिटी एंड हाईवे दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और साथ में जो इसका फ्रंट रो सीट्स है उसमें आपके पास अच्छा खासा साइड सपोर्ट दिया गया है,
जब आप हाईवेज पे जा रहे हो या घाट्स पे तेज जा रहे हो तो आपको एक अच्छा साइड सपोर्ट मिल जाता है जिससे आपका कंफर्ट फर्दर एनहांस हो जाता है। साथ ही में इस गाड़ी की बूट स्पेस भी अगर आप देखते हो ना तो ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है अगर आप सारी प्रीमियम एसयूवीज को इससे कंपेयर करते हो। अगर 5 लोग एक रोड ट्रिप पे जा रहे हो और अगर आप सामान पीछे सारा नहीं ले जा सकते हो तो किस बात की प्रीमियम एसयूवी यार, आई मीन राइट। सो टूसॉन की बूट स्पेस काफ़ी बड़ी है एंड यहाँ पे आपको एक वो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है टू कैरी एक्स्ट्रा लगेज अगर आप एक लंबे रोड ट्रिप पे कहीं जा रहे हो। वैसे अगर मैं यूनिक फीचर्स के बारे में बात कर लूँ इस गाड़ी की, एंड ये यूनिकनेस ही है जो क्लियरली स्टैंड आउट करता है फॉर द टूसॉन, और ये बन जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। अब अगर आप गाड़ी के अंदर आते हो, उसे एक्सपीरियंस करते हो, आप नोटिस करोगे इसमें काफ़ी सारे अटेंशन टू डिटेल पे फोकस किया गया। फॉर एग्जाम्पल जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर की सीट्स है, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है ये कर्व अराउंड होता है तो एकदम यॉट लाइक एक्सपीरियंस आपको देता है यहाँ पे। और जनरली गाड़ियों में एसी वेंट्स जो आते हैं वो स्ट्रेट ऑन द फेस आते हैं या पैरों में आते हैं, यहाँ पे आपके पास ये तो है, साथ ही में आपके पास एक्स्ट्रा होल्स है जहाँ से यू कैन डिफ्यूज द एयर। सो काफ़ी बार क्या रहता है आप गाड़ी के अंदर बैठते हो एंड आपको कैबिन ठंडा करना रहता है बट हवा अपने आप पे नहीं चाहिए रहती है, राइट। सो दैट इज़ वेयर अ डिफरेंशिएशन कम्स के डिफ्यूज्ड एयर से आपका कैबिन तो ठंडा होगा बट अगर आपको अपने आप पे डायरेक्ट हवा नहीं चाहिए दैट इज़ ऑल्सो डूएबल। एक और एक फीचर विच आई फील इज़ वेरी यूजफुल इज़ वेंटिलेटेड सीट्स, और इसमें आपके पास कूल्ड एंड हीटेड दोनों का ऑप्शन दिया गया है। सो कूल्ड इज़ डेफिनेटली अगर आप गर्मी से आए हो, एंड हीटेड के भी काफ़ी फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे बहुत ठंडी है देन इन दैट केस हीटेड सीट्स कम्स हैंडी। अगर आप बारिश में भीग के आए और अपने आप को ड्राई आउट करना है देन अगेन हीटेड सीट्स कम इन वेरी हैंडी। सो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स है इस गाड़ी के जो क्लियरली स्टैंड आउट होते हैं। अब इसमें आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, बट जब ये पूरा डिस्प्ले बंद है, टच स्क्रीन बंद है, क्लाइमेट कंट्रोल बंद है, आप दूर से देखो आपको लगेगा कि एक बड़ा सा सिंगल टच स्क्रीन यूनिट, एक बड़ा सा यूनिट दिखता है आपको यहाँ पे जो इसे बहुत ही ग्रैंड फील देता है। साथ ही में आपको इसमें फीचर्स तो काफ़ी सारे आ जाते हैं। 360 कैमरा है, पैनोरामिक सनरूफ है, आपके पास को ड्राइवर की जो सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, पीछे के पैसेंजर्स भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लेट्स से आप शोफर ड्रिवन हो तो इन दैट केस आप ये सीट को आगे एडजस्ट करके पीछे आराम से बैठ सकते हैं। 64 एम्बियंट लाइटिंग है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसमें आपको ADAS का लेवल 2 भी आ जाता है। जो हमें अगले पॉइंट की तरफ लाता है जो है टेक्नोलॉजी। अब अगर आप जो भी गाड़ियां ये कैटेगरी में देखते हैं उसमें आपको ADAS आता नहीं है, और टूसॉन में आपको ADAS लेवल 2 आ जाता है। अब मैं आपको एक एक चीजें समझाता हूं। देखिए, फ्रंट में अगर आप देखते हैं इस गाड़ी को तो आपके पास एक रेडार है और साथ में एक कैमरा है, और रियर में आपके पास 2 रेडार्स दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। सो आपके लिए हर एंगल से ये सपोर्ट एक असिस्टेंस देता है। फॉर एग्जांपल फ्रंट की बात कर लेते हैं तो फ्रंट में आपके पास फॉरवर्ड कोलिजन के लिए वार्निंग भी है और असिस्टेंस भी है। असिस्टेंस यानी कि वो खुद थोड़ा ब्रेक अप्लाई करेगा डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड्स एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। तो आगे आपके अगर कोई मोटरसाइकिल चल रही है, स्कूटर, मतलब बेसिकली 2 व्हीलर चल रहा है या 4 व्हीलर चल रहा है, इवन एक 3 व्हीलर चल रहा है, तो वो इसे डिटेक्ट करके आपको वार्न करता है और आपको असिस्ट करता है। साइड में अगर आप देखते हो तो आपके पास ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन के लिए वार्निंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी पास हो रही है तो आपके मिरर में वो बता देगा कि हाँ यहाँ से गाड़ी पास हो रही है, और वहीं अगर आप एक इंडिकेटर देते हो इसके लिए तो आपको वो एक वार्निंग भी दे देता है इन टर्म्स ऑफ ऑडियो कि आप लेन कृपया करके मत चेंज कीजिए। और वहीं पे अगर मैं लेन कीप के बारे में बात कर लूँ तो ये मुझे लेन से अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे वार्न करता है, साथ में मुझे असिस्ट भी करता है टू पुल इट बैक इन अगर मैं उसे ऑन रखता हूँ, साथ में मुझे लेन फॉलो करने के लिए भी हेल्प करता है ताकि मैं लेन को सेंटर से फॉलो कर सकूँ। अब मान लीजिए जैसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा है तो हमें आदत नहीं है मोस्ट ऑफ अस कि हम मुंबई दिल्ली जितना डिस्टेंस 1 या 1.5 दिन में खुद कवर करें, क्योंकि इतना रोड पे हमने मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट ट्रैवल्ड सो मच। तो
सोच के ही कि इतना दूर जाना है, हमें थोड़ा वो एक डर फील होता है। विथ एडाज आपको यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा असिस्टेंस मिल जाता है कि आपको लेन में वापस ला रही है गाड़ी, तो आपकी मेहनत थोड़ी कम हो रही है। आप स्मार्ट क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर दीजिए, तो ये आपके लिए स्पीड भी मेंटेन करेगी, और अगर आपके आगे गाड़ी कोई चल रही है तो स्लो डाउन करेगी। सो यू नो, ये सारी चीज़ें आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है। अब जैसे आप रात को गाड़ी चलाओगे तो आपके लिए हाई बीम असिस्ट भी है, जो आपकी हाई बीम लो बीम पे एडजस्ट कर पाएगा, ताकि आपको रात को देखने में, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो। मोर देन दैट, अब आप पूछोगे कि ये तो ठीक है, फ्रंटल हो गया, साइड हो गया, अब एडास लेवल 2 का फायदा क्या है? तो दो यहाँ पे क्लियर फायदे आ जाते हैं। सबसे पहला ये कि जब आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो, देन इन दैट केस अगर कोई गाड़ी आपको क्रॉस कर रही है तो आपको एक अलर्ट भी आ जाएगा और साथ में एक असिस्टेंस देगा, ताकि आपका वो अगर कोलिजन हो तो उसे अवॉइड कर सके एट द मोस्ट। और साथ ही में आप ये भी नोटिस करोगे कि जब आपकी गाड़ी स्टैटिक है और आपने अपना डोर खोला और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो आपको यहाँ पे भी वार्न करेगा, यार दूसरी गाड़ी आ रही है, प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। सो आपके लिए एडास जो है ना, एक सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस है, जो यू नो विल ट्राई टू सपोर्ट यू एंड कीप यू अ लॉट मोर सेफर। एंड परफॉर्मेंस आपके लिए काफ़ी वाइटल हो जाता है अगर आप एक प्रीमियम एसयूवी ले रहे हो। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है इंजन। अब टूसॉन एक ही गाड़ी है पूरी कैटेगरी में जो आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल कराती है। पहले पेट्रोल की बात करते हैं। इसमें 2 लीटर का इंजन आता है। इसमें जो पावर है ना, वो काफ़ी लीनियर है, मतलब आपको वो थ्रस्ट नहीं फील होता है, इसमें बहुत ही लीनियरली पावर ग्रोथ है। तो अगर आप आराम से चलाते हो, आप ज़्यादा पुश नहीं करते हो गाड़ी, सो टूसॉन का पेट्रोल इंजन विल डू द जॉब फॉर यू एकदम परफेक्टली। और साथ में इसका स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी लाइट है, आपके पास मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी आ जाते हैं, तो आप अपना ड्राइव उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस लेन चेंजिंग, आप लिटरली 2 उंगलियों से अपना लेन चेंज कर सकते हो। अब अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द डीजल इंजन, तो यहाँ पे फोकस किया गया है ऑन अ लिटिल एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें आपको द डीजल इंजन आता है। सो इस वजह से 416 Nm का टॉर्क दिया गया है। अब अगर आप ये पूरी कैटेगरी में देखते हो, मुश्किल से आपको कोई ऐसी गाड़ी मिलेगी जो आपको 400 Nm से ज़्यादा पावर देती है। इसका रिजल्ट क्या है? जैसे आप एक्सीलरेटर दबाते हो, यू गेट पुश्ड बैक इनटू योर सीट। तो आपको जो चलाने में वो बोलते हैं ना, वो पंच चाहिए, वो थ्रस्ट चाहिए, वो आपको मिल जाता है विद द डीजल इंजन। अब इसका परफॉर्मेंस इज ऑफ कोर्स अ लॉट बेटर देन पेट्रोल। पेट्रोल का अच्छा है, बट दिस इज अ लॉट मोर क्विकर। साथ ही में आपको जो फन टू ड्राइव चाहिए वो यहाँ मिल जाता है। स्टीयरिंग इसका कंपैरेटिवली अ लिटिल मोर फीडबैक ओरिएंटेड है, ज़्यादा आपको हैवी फील होगा, क्योंकि इसे बनाया गया उन लोगों के लिए जिनको चलाने में गाड़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ऑफ कोर्स इसमें भी आपको ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं, एंड डीजल में आपके पास ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी अवेलेबल कराया गया है। सो अगर आपको थोड़ा एडवेंचरस जाना है, देन यू कैन चूज मल्टीपल मोड्स ऑफ ऑफ रोड कहाँ जाना है, एंड यू कैन जस्ट ड्राइव इट देयर। सो टूसॉन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप पेट्रोल लो या डीजल, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद द पावर इट हैज़, द टॉर्क इट हैज़, एंड साथ ही में आपको जो ड्राइविंग प्लेजर चाहिए वो मिलता है। अब देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मेंस, साथ में आपको अच्छी राइड क्वालिटी भी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप खराब रोड्स पे जा रहे हैं, आपकी फैमिली कंप्लेन करिए यार गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा है। सो राइड क्वालिटी इस गाड़ी की काफ़ी सफल है। इवन ऑन बैड पैचेस आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है। आप चाहे तो जाके हमारा महा कंपेरो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने स्पीड ब्रेकर टेस्ट किया था। वहाँ पे भी टूसॉन हैड वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड सस्पेंशन इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, एंड हैंडलिंग की भी कोई कंप्लेन नहीं है। गाड़ी अच्छी खासी हैंडल करती है। ऐसे नहीं कि आपको बॉडी रोल फील होता है, अरे वो कंट्रोल छूट रहा है या हाई स्पीड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। द कार इज़ वेरी रॉक सॉलिड इवन ऑन बैड पैचेस, या अगर आप तेज़ भी गाड़ी चला रहे हो। अब अगर आप इतनी महंगी गाड़ी लेते हो तो सर्विस का क्या, रिलायबिलिटी का क्या Hyundai एज अ ब्रांड आपके लिए डिपेंडेबल है या नहीं? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स, और इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां बन जाता है। अब देखिए, अगर आप टूसॉन के बारे में बात करते हैं तो पहले हम कवर करते हैं रिलायबिलिटी की। इसका प्लेटफॉर्म, इसमें जो इंजन्स, गियर बॉक्स, ये सब कुछ आता है, ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इस वजह से आपको रिलायबिलिटी की ज़्यादा चिंता करने की एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अगर हम बात कर ले इसके सर्विस कॉस्ट की, तो इस गाड़ी के काफ़ी ऐसे स्पेयर पार्ट्स हैं जो दूसरी Hyundai के साथ ऑलरेडी शेयर होते हैं।
सो इन दैट केस अगर आप सर्विस कॉस्ट टूसॉन का इसकी कंपीटिंग गाड़ियों से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये ज़्यादा अफोर्डेबल आपके लिए बन जाती है। वैसे रिलायबिलिटी भी मैं आपको एक और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप देखते हो Hyundai हमेशा से एक रिलायबल ब्रांड रहा है। आप कोई भी Hyundai की गाड़ी ले लो, उसमें रिलायबिलिटी में आपको कभी इशू नहीं आया होगा और इसी वजह से आज Hyundai इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग कार ब्रांड है। सो यू नो दैट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। अब मान लीजिए कभी आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार सर्विस सेंटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो इन दैट केस अगर आपका कुछ ब्रेकडाउन या कभी कुछ प्रॉब्लम गॉड फॉरबिड आ जाती है, देन इन दैट केस Hyundai के इंडिया में 1340 डीलरशिप्स है और सर्विस सेंटर्स जो है 1502 हैं। जी हाँ, 1500 से ज़्यादा इनके सर्विस सेंटर्स ऑल अक्रॉस इंडिया है, जो क्लियरली आपको ये एक कमिटमेंट बताता है Hyundai की कि वो चाहता है कि जो भी उनके कस्टमर है उनको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? देखिए, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, सो गाड़ी खरीदना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, बट जब आप गाड़ी के साथ रहते हो तब सर्विस, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वैसे भी जब आप दूसरी गाड़ियों से इसे कंपेयर करते हो, आप नोटिस करोगे कि जो Hyundai के सर्विस सेंटर्स है, जो उसके टच पॉइंट्स है, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एवरीबडी एल्स जो ये प्राइस पॉइंट में गाड़ियाँ ऑफर दे रहे हैं। एंड अब अगर हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, इट इज़ वर्थ द मनी। आखिर में हमको ये चाहिए ना कि गाड़ी लग्जरियस हो, प्रीमियम हो, फीचर रिच हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मुझे जो डील मिले वो बेस्ट होनी चाहिए। और अगर आप टूसॉन की प्राइसिंग देखते हैं, ये 35 लाख से इसकी प्राइस शुरू होती है ऑन रोड और लगभग 43 लाख रुपीज़ ऑन रोड तक मुंबई में इसकी प्राइस पड़ती है। दिल्ली में रहते होगे तो आपकी प्राइस थोड़ी कम रहेगी। मुंबई इज़ अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव और हम हमेशा मुंबई आपके लिए प्राइस कवर करते हैं, तो इसलिए मैं मुंबई की प्राइस यहाँ बताना चाहूँगा। सो ओवरऑल अगर आप टूसॉन को देखते हो, जो इसकी स्टाइलिंग है, जो इसकी स्पेस है, जो फीचर्स ये ऑफर करती है और साथ ही में जो टेक्नोलॉजीज़ है जैसे एडास का लेवल 2, सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हो तो Hyundai आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोपोजिशन यहाँ बन रहा है। अब साथ ही में अगर आप देखते हो तो इसमें आपको अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। Hyundai का रिलायबिलिटी का जो फैक्टर है और साथ ही में उनका जो नेटवर्क है, ये इसे डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बना देता है इस कैटेगरी का। और यही वो वजह है जिस वजह से ये SUV हमारे यहाँ महाकंपेरो में क्लियर विनर बनी थी। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमने महाकंपेरो किया था उसको मैंने समराइज किया, एंड व्हाई शुड यू लुक एट द Hyundai Tucson। और मेरे हिसाब से आज के तारीख में अगर आपको एक प्रीमियम SUV चाहिए, Tucson आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस बन जाती है। पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको एक प्रीमियम SUV चाहिए, Tucson शुड बी अ गुड चॉइस फॉर यू। और इसके बाद अगर आपको और एक वीडियो देखना है ऑन द Tucson, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा Tucson का असली टेस्ट जाके देख लीजिए, जहां पे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या स्पेस है, क्या कंफर्ट है, एवरीथिंग इन अ लॉट मोर डिटेल। तो ये सारे टेस्ट आप खुद डीलरशिप पे जाके वैसे नहीं कर सकते हो, एंड ये हमने आपके लिए किए हुए हैं और ये टेस्ट मुश्किल से कोई और आपके लिए ऐसे लाता होगा। मोटर ऑक्टेन पे आपको सबसे डिटेल्ड वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज है ये वीडियो देखने के बाद, एंड यू डोंट नो स्टिल यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, इट्स वेरी सिंपल। अब आप पूछोगे ये कैसे करना है, आपको जाना है motoroctane.com/car-consultancy एंड वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप करने हैं एंड बुक योर कॉल टाइमिंग राइट अवे। अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखते हो, आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन किया और अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखते रहे हो, तो इन दैट केस आपकी कंफ्यूजन वैसे ही क्लैरिफाई हो जाएगी, क्योंकि हम आपके लिए इतने डिटेल में वीडियो लाते हैं जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके कि आपके लिए आखिर में कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।